वंदे मातरम मित्रों, मैं सोनू कुमार पांडे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पर। आज हम लोग देखेंगे संविधान का स्रोत यानी संविधान में कौन कौन सी प्रमुख प्रावधान किन किन देशों से लिए गए हैं, इनकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का जो गठन किया गया था, उसमें भी 2 वर्ष बनाने में, संविधान सभा का गठन के बाद टोटल संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय लगा था, 114 बहसें हुई थी, 11 अधिवेशन हुए थे। उसमें बहुत से देशों के संविधान को पढ़ा गया, समझा गया। तो देखिए, उसमें पढ़ा समझा गया इस रूप में कि जो नियम लगा है आखिर वह यथार्थ तक यानी जमीनी स्तर तक कितना अच्छे से काम कर पा रहा है, उन सब चीज़ों पर बहस हुई, चर्चा हुई और उसमें बदलाव करते हुए यानी अपने देश के परिप्रेक्ष्य में यानी अपने देश की स्थिति, क्षेत्रवाद वगैरह को देखते हुए ऐसे तरीके से वैलिड करने का प्रयास किया गया ताकि संविधान पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रहे, भारत की संप्रभुता को बनाए रखे तथा देश का दिन दूना रात चौगुना तरक्की होते चला जाए और विश्व में देश अपना एक शक्ति प्रदर्शित कर सके, अपना एक बेहतर इमेज बना सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, ये सब तो आप लोग जान ही रहे, उस पर भी एक वीडियोज़ में बना दूंगा, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो चलिए, मुख्य रूप से जो प्रमुख संविधान के स्रोत लिए गए हैं, तो भारत का सबसे बड़ा जो संविधान का स्रोत जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। उसके बाद ब्रिटेन से भी कुछ संविधान के नियम लिए गए हैं, फिर आप अमेरिका से भी देख सकते हैं, रूस से भी देख सकते हैं, जापान से भी लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है और एग्जाम का एक कंसर्न बनता है। तो चलिए देखते हैं, भारत शासन अधिनियम संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही है, ठीक है। तो इससे लिया गया है संघात्मक व्यवस्था है, यानी संघ होगा तथा संघ राज्य मिलकर कैसे देश के प्रगति के लिए काम करेंगे। फिर न्यायपालिका की शक्ति यानी न्यायपालिका जो होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न प्रकार का, आखिर इसका समन्वय कैसे होगा, इसको किस प्रकार की शक्तियाँ दी जाएंगी ताकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक समन्वय बन सके और स्वतंत्र रहते हुए एक देश के गति के विकास में काम कर सके तथा देश के लोगों, नागरिकों के लिए बेहतर चीज कर सके। राजनीति की आधारभूत संरचना यानी जो ये पॉलिटिक्स है उसकी आधारभूत संरचना, ताकि बेहतर ढंग से नेतागण काम कर सके। लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आला अधिकारियों का भर्ती लेता है, यानी इसका भी यहीं से हम लोग स्रोत भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। अब आते हैं तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध यानी राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई है अनुच्छेद 352, 56 या 360 के अंतर्गत, यानी आपातकालीन उपबंध यानी देश में किसी भी प्रकार का आपात स्थिति अगर होता है तो राष्ट्रपति को जो संबंध में दी गई है शक्तियां, यानी जर्मनी से हम लोगों ने आपातकालीन शक्तियां का नियम प्राप्त किया है। पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, जिसका विघटन होने के बाद रूस हम कहते हैं, मूल कर्तव्य लिया गया है, यानी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। फिर देखिए जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, यानी विधि कैसे नियम स्थापित करता है उसके परिप्रेक्ष्य में ही देखना है, यानी विधि के अनुसार ही सत्ता चलेगा, उसके अनुसार ही कुछ भी कार्य किया जाएगा, उससे परे काम किया जाता है, यानी कोई भी अपने दायरे से बाहर जाकर काम करता है, यानी विधि नियम कानून के दायरे में बढ़कर ही चाहे कार्यपालिका हो या कोई हो वो कार्य करेगा। फिर देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, यानी संविधान में बढ़ते समय के साथ कुछ ना कुछ संशोधन करना पड़ता है देश काल स्थिति और के अनुसार, तो यहाँ से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। फिर आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची जिस पर केंद्र राज्य वैसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में आप हमेशा देखेंगे केंद्र सरकार का वर्चस्व रहता है, यानी उनके नियम को ही मानना होता है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है। फिर केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होगा, एक दूसरे से वो कैसे समन्वय स्थापित करके चलेंगे, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगे ताकि देश का विकास हो सके। फिर आते हैं तो अमेरिका से देखेंगे, तो अमेरिका से अगर आप देखते हैं तो अमेरिका से लिया गया है बहुत सी चीज़ें, मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थिति है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही प्रमुख है, सर्वोच्च है, उसके अंतर्गत ही किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, यानी संविधान ही प्रमुख है, सर्वोच्च है, उसके बाद ही देश का कोई भी चीज है।
ठीक है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को पद से कैसे हटा जा सकता है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर। फिर देख सकते हैं उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, यानी जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही पदेन सभापति हो जाता है। तो यहाँ से लिया गया है अमेरिका से। फिर देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका को एक स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी उसके कार्यों में, उसके डिसीजन में किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है या उसमें कोई भी इंटरवेन नहीं कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है कि न्यायालय के पास एक शक्ति होती है कि विधायिका या कार्यपालिका कोई भी काम कर रहे हैं तो न्यायालय उस पर ध्यान देता है कि ये कार्य विधि के अनुसार हो रहा है कि नहीं। अगर विधि के अनुसार नहीं हो रहा है तो वहां पर उनको संज्ञान में लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा जाता है। फिर देखते हैं यहाँ राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति का क्या रोल होगा, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। फिर देखते हैं राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों में समावेश, यानी राष्ट्रपति देश के जो भी रक्षा है उसका सर्वोच्च सेनापति होता है, तो यहाँ पर एक अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। क्या क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली, यानी लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन सब का कोरिलेशन कैसे होगा, कैसे ये लोग कार्य करेंगे। एकल नागरिकता, यानी भारत देश का कोई भी नागरिक होगा उसे एक ही कार्ड इशू किया जाएगा, वो किसी भी क्षेत्र का हो। ये नहीं कि बिहार का है तो अलग कार्ड होगा और यूपी का है तो अलग कार्ड होगा। अगर भारत देश का नागरिक है तो उसे एक एकल नागरिकता दी जाती है। विधि का शासन, बहुत से ऐसे देशों में है जहाँ राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ता है और उस देश का भी लेना पड़ता है, यानी दो कार्ड हो जाता है। फिर विधि का शासन, यानी विधि का शासन, यानी जो कानून है उसी के अनुसार शासन होगा। ठीक है। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कैसे कोई नियम कानून किसी भी खास परिस्थिति में जो कैसे चलेगा वो बनाया जाता है ताकि देश में बेहतर विधि का शासन लगाया जा सके। फिर देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद को एक विशेष अधिकार दिया जाता है, यानी विधायिका है तो उसको एक प्रकार का अलग विशेष अधिकार होता है, किसी भी प्रकार का वो कानून या विधायिका बना सकती है देश के परिप्रेक्ष्य में ताकि देश को गति प्रदान किया जा सके। फिर चुनाव सर्वाधिक मत के आधार पर, यानी यहाँ पर जो चुनाव होता है सर्वाधिक मत के आधार पर, यानी खड़े कैंडिडेटों में जिसको सर्वाधिक मत मिलेगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था, यानी संसद में लोकसभा राज्यसभा का ये द्विसदनीय व्यवस्था किया गया है जिसमें इनका अलग अलग रोल निर्धारित किया गया है ताकि बहुत जगह पर अच्छे ढंग से कार्य हो सके, तथा बहुत बार कोरिलेशन भी होता है जिसके अनुसार ये लोग विभिन्न प्रकार के विधेयक को पारित करते हैं। फिर आते हैं तो देखते हैं कनाडा से क्या मिला है, तो संघीय व्यवस्था। ठीक है। फिर संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी यहाँ पर संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का वितरण का अर्थ है यहाँ पर दायरा फिक्स कर दिया गया है कि कौन कितने दायरे में रहेगा, कौन कौन से विषय पर कार्य करेगा। फिर आते हैं केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी जो हमारे पास सूची है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके अलावा कुछ बहुत से विषय हैं, वो बचे हुए विषय किसके पास रह जाते हैं, तो केंद्र के पास रह जाते हैं जिस पर केंद्र अपना नियम कानून बना सकता है। फिर आते हैं तो देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी उनकी सारी प्रक्रियाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है। जय हिंद, जय भारत।